हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने चैप्टर 10 क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया हुआ है, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल टर्म किसी भी एपी का। और वहाँ हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी 5.2। ठीक है। तो आज हम लोग अपना ये लास्ट टॉपिक कवर करेंगे अपना इसी चैप्टर का, सम ऑफ दी फर्स्ट एन टर्म्स। जैसे कि हम लोग को एन टर्म एनथ टर्म चाहिए है ना, क्योंकि हमें अपने कैलकुलेशन पार्ट से बचना है। क्योंकि बहुत अगर कुछ लंबा लास्ट टर्म कोई बहुत दूर का टर्म पूछ लिया तो वहां हमें क्या होता है कि काफी प्रॉब्लम हो सकती है वो टर्म निकालने में। वैसे ही सम के लिए सपोज करो सम, जस्ट अ मिनट। हाँ, सपोज करो तुम्हें कुछ तुम्हें 1+2+3+4+5, ठीक है। तुम्हारे पास ये 5 टर्म्स हैं, तुम्हें कहेगा इसका सम बताओ, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द सम। यू कैन से दैट 2+3 इज 1+2 इज 3, 3+3, ठीक है। तुम इजीली कैलकुलेट कर लोगे। वहीं अगर तुमसे बोलेगा 100 टर्म्स का सम बताओ, तो क्या हम यहाँ सम करने बैठेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे 100 भी चलो ठीक है, 1000 पूछ लिया, 10,000 पूछ लिया, तो हम थोड़ा ना सम करने बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं हम लोग अपना एपी की हेल्प से, हमने एपी सीखा है तो एपी की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द सम। ठीक है, तो एपी की हेल्प से देखेंगे कि हम एपी से किन्हीं भी एन टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इस एनथ एन टर्म के लिए, सम के लिए, उसके लिए हम पहले देखते हैं कोई एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सम निकालते हैं 6 टर्म्स का, 1+2+3+4+5+6। ठीक है, ये मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ टर्म्स के लिए बता रही हूँ, तो ये कुछ और भी हो सकता है। तो अब देखो, इस सम को निकालने के लिए, अब देखो यहाँ पे जब इस सम को निकालना है तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस ना, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 6+5+4+3+2+1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2s इज इक्वल्स टू 6+1 इज 7। 6+1 इज, एक काम करें 5 टर्म, चलो ठीक है 6 का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6+1 इज 7, 5+2 इज तो 7 इंटू कितनी बार, 6 बार, है ना। तो ये 7 7 7 7 आएगा कितनी बार, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ एस विल बी 7 × 6 डिवाइड बाई 2, तो दिस विल बी 2 3 ज़ा 6। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 3 ज़ा 21। अब देखो इसका सम निकालना, तुम्हारा 21 आ जाएगा। ठीक है, बट अब देखो जैसे हमने ये 6 टर्म्स के लिए किया है ना डिराइव, वैसे ही हम लोग अब देखेंगे कि एन टर्म्स के लिए कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा। देखो एस क्या है हमारा, हमें क्या चाहिए, एन टर्म्स का सम ना, तो 1+2+3+4 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। तो इसको एस को ही हम कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस n-1 प्लस n-2 और अप टू लास्ट टर्म विल बी 1। ठीक है, तो अब देखो जब दोनों साइड सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s इज इक्वल्स टू दिस विल बी n+1। अब देखो कितनी बार आएगा n+1, कितनी बार आएगा। एक काम करते हैं, ये हमने एन टर्म्स हमें इस टाइप से नहीं लेनी, हमें अपनी एपी की एन टर्म्स लेनी है ना। तो एक काम करेंगे हम लोग, चलो ठीक है ये भी देख लेते हैं, लेकिन हमें फिर हम लोग क्या करेंगे, एपी के लिए भी देख लेंगे। तो कितना आ जाएगा, n+1 × n। ये हमने नॉर्मल एक पर्टिकुलर एपी ले ली, हमें एक पर्टिकुलर एपी नहीं चाहिए, हमें इन जनरल एपी चाहिए। तो एस विल बी n+1/2। तो दिस इज द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ दिस एपी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो ना, तो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड फॉर्मूला। जब हम लोग को अगर बोला जाए कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम बताओ, तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट एज 100 × 101 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्टली सम आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी जनरल एपी का। तो एस एन क्या होगा, a1 + a2 + a3 एंड अप टू दिस विल बी ए एन। ठीक है, फिर एस एन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस ए एन -1 अप टू द लास्ट टर्म विल बी a1। ठीक है, अब दोनों को सम कर देते हैं, तो 2sn विल बी इक्वल्स टू an + a1। और देखो कितनी बार होगा ये, जितनी बार ये टर्म, जितने टर्म्स होंगे तो इंटू एन हो जाएगा ये। तो एस एन विल बी n/2 इंटू a1 + an। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हो गया ये। तो देखो जब हमें ए एन क्या है, एनथ टर्म, सॉरी ए एन क्या है, एनथ टर्म, और वी कैन से द लास्ट टर्म।
तो अगर हमको गिवन है लास्ट टर्म, तो दिस विल बी द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज सेम एज दिस वन, दिस इज माई लास्ट टर्म, दिस इज माई फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जब हमें लास्ट टर्म दिया होगा। तो अब देखो इसको हमने ऊपर वाले फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये जो nth टर्म है ना, nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसको मैं क्या करूंगी, फर्दर कन्वर्ट कैसे कर सकती हूँ, एस एन विल बी एन बाई टू, ए वन इज ए बेसिकली, प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब मेरे पास इसी फॉर्म से, एक्चुअली फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल है, तुम इसको लिखो या फिर इसको लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया nth टर्म, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। तो n बाई टू, यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं, n क्या है, हमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना, जैसे यहाँ पे 6 नंबर ऑफ टर्म्स थी, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6। ऐसे ही a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d हमको पता है कॉमन डिफरेंस, तो बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे सम का फॉर्मूला हो जाएगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस विल बी माई सम ऑफ द n टर्म्स। ठीक है, अब देखो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि और कुछ भी नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि सम n टर्म्स का कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद वी कैन कैलकुलेट सम ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो क्या है, सम निकालो इफ ए पी इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स, सो वी शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बिकॉज n के बिना हमें सम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली सम चाहिए n टर्म 10 टर्म्स का, तो s 10 निकालना है हमको। ठीक है, तो s 10 क्या होगा, 10 बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे, देखो प्लस 5 हो रहा है, यहाँ पे डी की वैल्यू इज 5, दिस इज 5, तो कितना आ जाएगा 5, 2 इंटू ए इज 2 प्लस 5 इंटू 9, so this will be 5, 2 2s are 4, 9 5s are 45, so this will be 5 into 49। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। देखो अगर वहीं पे तुमसे बोला जा, अगर तुम्हें ये एपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, अब तुम यहाँ पे 10 टर्म्स का सम निकालते, तो तुम क्या करते, पहले 10 टर्म्स लिखना पड़ता, 2 7 12, फिर उसमें प्लस 10, अच्छा कॉमन डिफरेंस 5 है ना, तो 17 देन 22, तो ऐसे करते करते 10 टर्म्स लिखते, फिर इन सबका सम निकालना पड़ता, कितना लंबा काम हो जाता है। इसीलिए दिस फॉर्मूला विल बी मच बेटर टू कैलकुलेट द सम। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ निकाल लो d, -33 माइनस माइनस प्लस 37, this is plus 4। next thing what we have to do is we have to calculate the sum of the 12 terms, so this is 12 by 2 2 into a plus n minus 1 into d क्या है, plus 4, so this is now 6, 37 2s are, ठीक है, so 7 2s are 14, then 3 2s are 6 7 plus 44, so this is 6, 4 minus 4 3, so minus 30 minus 180 is the sum of the 12 terms of the AC। ठीक है, तो now next question is 0.6 1.7, ओके, तो पहले क्या करो, d निकाल लो, d क्या होगा 1.7 minus 0.6, so 7 minus 6 will be 1 and 1, ठीक है ना, 7 minus, ठीक है, 1.1 is the common difference। अब मुझे क्या निकालना है, 100 टर्म्स का निकालना है सम, 100 टर्म्स का सम विल बी 100 by 2 2 into a plus n minus 1 into d, that means 99 into d is 1.1, ठीक है, तो this will be 50, this is 6 to the 12, this will be 1.2 plus, अब मुझे क्या करना है, 99 11 का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 18 9, so this is 9 8 10, so this is 108 8.9, ठीक है, 50 9 10 11 1 carry, so this is 8 9 10, one more carry 1, and this is 1 and 1 2, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना तो यू विल गेट द सम ऑफ द 100 टर्म्स। ठीक है, सो बेसिक फॉर्मूला हमें पता चल गया है कि हमें इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। तो सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन एज वेल, सो ये आप क्वेश्चन खुद से कर लेना, बस मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट, डी वाला पार्ट बता देती हूँ। डी विल बी 1/12 minus 1/15, तो फर्स्ट यू विल टेक द LCM, this will be 12 और 15 का LCM will be 2 3s are 2 sorry 2 4s are 2 5s are, कितना हो जाएगा 4 5 5 20 40, गलत कर दिया क्या, 5 4s are 20 20, एक सेकेंड रुको, 2 6 आएगा ना यहाँ पे,
देन 2 3 ज़ा, देन 3 5, ठीक है 15 एंड 15 4 ज़ा 60, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू विल बी 1/60। ठीक है, तो डी आ जाएगा, ए हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना है हमें 11 टर्म्स का सम, तो S11 यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, दिस विल बी द सम ऑफ 11 टर्म्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द अबव AP, बट हियर देखो हमें सम तो कैलकुलेट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे तभी तो हम लोग सम निकालेंगे ना, क्योंकि हमें सम निकालना है इतने टर्म्स का, तो कितने टर्म्स का, तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो AP है 34 32 30 एंड देन 10, तो लास्ट टर्म दैट इज द nth टर्म हमें दी हुई है 10, so this will be a plus n minus 1 into d is 10। देखो a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n minus 1 and the value of d is -2 हो रहा है ना यहाँ पे, so this is -2 is equals to 10। ठीक है, तो 10 minus 34, तो ये हो जाएगा -24, तो दिस implies n minus 1 is -24 by -2 that is +12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 1 that is 13, तो n की वैल्यू आ गई 13। तो अब मुझे पता चल गया कि जो मेरी ये AP है ना, इसमें टोटल है 13 टर्म्स, है ना, तो अब आई कैन इजिली कैलकुलेट द सम ऑफ द 13 टर्म्स। सम ऑफ द 13 टर्म्स विल बी 13/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n minus 1, n minus 1 is 12 इंटू d इज d कितना था -2 multiply by -2, so this is 13/2, this is 4 2 is 8, 6 minus 12 2 is 24, so solve it now, 13/2 into 4 4, so this is 2 22 is, now multiply 22 and 13, 6 plus 2 is 8, 286 is the answer। ठीक है, तो यहाँ पे 13 टर्म्स का जो सम है वो आ जाएगा 286। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली सम बोल देगा कैलकुलेट करने को, या फिर हमें पहले क्या बोलेगा, पहले नंबर ऑफ टर्म्स भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमको पहले नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ा, एंड देन हमने क्या किया, सम निकाला जितनी टर्म्स हमारी आई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, इसमें तुम्हारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो किसी में ना अब अलग अलग सिचुएशंस में हमें देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन के हिसाब से हमको अपना आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है इसमें, तो बस देखते जाना है कि जो जो गिवन है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उस गिवन सिचुएशन से हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। देखो ए दिया है, डी दिया है, ए एन भी हमको दिया है, तो हमें क्या निकालना है, एन और एस एन। तो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले निकालो एन देन कैलकुलेट एस एन। तो एन निकालने के लिए क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 50, ए इज 5, तो 50 - 5 डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं इसको। डी की वैल्यू है 3, 3 n minus 1 और 50 minus 5 will be 45, so this is 3 1 3 3 5 are 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। दैट मीन्स हमें निकालना है 16 टर्म्स का सम, तो 16 टर्म्स का सम विल बी हाउ मच, 16 टर्म्स का सम विल बी 16/2, 2 into 5 plus 15 into d, तो कैलकुलेट द सम ऑन योर ओन। ठीक है, तो ये अपने आप कैलकुलेट आप कर सकते हो ना। अब देखो 7th टर्म हमको दिया है, सॉरी ए हमें दिया है, 13th टर्म हमको दिया है, तो 13th टर्म इज 35, तो 13th टर्म विल बी ए प्लस 12d, 35 दिया है, तो हमें ए दिया हुआ है, तो कैन वी कैलकुलेट डी फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज हो गई, डी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें पूछा है S13, तो S13 भी हो जाएगा 13/2, 2 इंटू ए हमें ऑलरेडी दिया है प्लस 12, और डी की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 13th टर्म, सम ऑफ द 13th टर्म एज वेल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सम निकाल लेना और कैलकुलेट कर लेना डी की वैल्यू को। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन मैं पूरे पूरे सॉल्व नहीं करके दिखाऊँ, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या जो हिंट है वो मैं आपको दे दूंगी, कैसे कैसे किस चीज़ का यहाँ रिक्वायरमेंट है, देन आप अपने आप सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th टर्म हमको दे रखी है, 12th टर्म इज 37,
एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। अब देखो मुझे क्या निकालना है। देखो जो पीछे वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें ए दे रखा था, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी सेकेंड पार्ट में, बट यहाँ हमें डी दे रखा है, तो तरीका तो वही होगा ना, ए प्लस 11d इज इक्वल्स टू 37। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी, तो यहाँ से ए निकल जाएगा। अब ए निकल गया तो हमें क्या चाहिए, S12 चाहिए। तो S12 विल बी इक्वल्स टू 12/2, 2 इंटू ए जो कि यहाँ से आएगा, प्लस 11 इंटू डी हमें ऑलरेडी दिया है 3, तो यहाँ से ये वाला सम आ जाएगा, 12 टर्म्स का सम। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन A3 S10। अब देखो यहाँ पे A3 दिया है, S10 दिया है, ठीक है, D निकालना है और A10। देखो A3 दिया है, जो जो लिख दिया है हम लोग लिख लेते हैं, देन S10। तो A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू -15 एंड S10 मतलब 10/2, दैट मीन्स 5। 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल्स टू 125। तो इस 5 को इससे कैंसिल कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो क्या फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और डी। ए और डी आ गया, मतलब डी ही चाहिए हमको। एक काम करते हैं, हमें एलिमिनेट करना है ए को, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा a, तो दिस विल बी 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 30 एंड दिस इज 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -5d इज इक्वल्स टू -30 एंड सॉरी -30 एंड -25, तो -555। डी की वैल्यू आ जाएगी 11। तो देखो डी की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट 11। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे अब देखो A10 चाहिए, A10 के लिए मुझे ए भी चाहिए। तो अब इसने डायरेक्टली बोला नहीं कि मुझे ए चाहिए, बट ए तो मुझे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे A10 भी बोल दिया इसने आगे। तो अब यहाँ से एक काम करना, ए निकाल लेना, दैट इज -15 -2d, -15 -22, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए इज -737। तो -37 इज द वैल्यू ऑफ ए। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है A10, तो दिस इज a प्लस 9d, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a and d here, -37 प्लस 9 इंटू 11, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ A10। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, D दिया हुआ है, S9 दिया है। देखो D दिया है और S9 बोले तो S9 क्या होता है, 9/2, 2 इंटू ए प्लस 8 इंटू डी, जो जो गिवन है हम लिख देंगे आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 9, दिस इज 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 सा। तो अब देखो यहाँ और क्या कर सकते हैं हम लोग, 2a इज 50/3 -40, तो इसको सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा ए आ जाएगा। डी हमको दिया है तो A9 भी यू कैन इजिली कैलकुलेट, A9 विल बी a प्लस 8d, ए आ जाएगा यहाँ से और डी हमको ऑलरेडी गिवन है +5। ठीक है, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट A9। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज AD S9 SN, ये सब दिया है, तो देखो SN इज 90। तो SN इज n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है 8 इज इक्वल्स टू 90। तो दिस विल बी 90 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 180। अब देखो क्या करना है मुझे, इसमें n निकालना है, फिर an निकालना है। देखो n पहले निकालना है सबसे पहले, तो दिस विल बी 2 2 ज़ा 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ से 8n स्क्वायर विल बी 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा ये, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, देन 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट कर देना वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उसके बाद यू कैन इजिली कैलकुलेट द nth टर्म। तो देखो यहाँ से n की वैल्यू सपोज आई 4 5 6 कुछ भी आया, ठीक है, तो आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि कुछ वैल्यू आई होगी, तो जो भी n की वैल्यू आएगी ना, वहाँ से a ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n यू कैन कैलकुलेट, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि तो में a भी दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है, ठीक है। द ओनली थिंग विच वी हैव टू फाइंड हियर इज द वैल्यू ऑफ n। तो ये आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा nth टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से n और a nth यू कैन कैलकुलेट ना। नेक्स्ट पार्ट इज गिवन a, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गिवन है a nth टर्म, s n दिया हुआ है, n और d हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं आराम से। तो a n इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू 8। a दिया है 8, सो 8 माइनस 8 हो जाएगा 0। तो n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ से। nth टर्म जो है एस एन जो दिया है वो क्या है, n/2 2 इंटू ए, दैट मीन्स 16 प्लस n माइनस वन d इज इक्वल्स टू 210। तो ये 210 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 2 एंड 420 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको। nth टर्म इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। फिर a डाल दिया हमने 8, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो n माइनस वन इंटू डी, इस पूरे का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 0। तो कैन वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू है, सो दिस इज n इंटू 16 इज इक्वल टू 420। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 420/16, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, n की वैल्यू आ जाएगी। फिर n की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। तो वहाँ से आ जाएगा d की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्मार्टली देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, देखो वरना तो अब n माइनस वन इंटू डी को देख के हम लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि हाँ यहाँ पे अब आगे क्या होगा, बट हमें यहाँ पे ये सेम टर्म हमको दिखाई दे रही है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आराम से आ जाएगा हमारा सोल्यूशन। सॉल्व कर लेना है इसको। दिस क्वेश्चन इज सेम एज द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे n और d निकालना था, यहाँ पे n और a निकालना है। सो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है। सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, अगर नहीं होता तो देन वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नाउ नाइन्थ पार्ट इज a is 3, n is 8, s is 192 and find the value of t, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है हमको, a दिया हुआ है, ओके। सो बेसिकली सम दिया है 8 टर्म्स का, दैट इज 192, क्योंकि हमारे पास n 8 है ना, तो इसका मतलब 8 टर्म्स का ही सम होगा। तो n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 192। सो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली कैलकुलेट, बिकॉज यहाँ पे d ही क्या है, जो मिसिंग वेरिएबल है। तो 2 4s are 16, then 2 8s are 32, so 7d will be equals to 48 minus 6, this will be 42, so 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू will be 6, ठीक है। तो ये आ जाएगी d की वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, l दे रखा है, दैट मीन्स द लास्ट टर्म, यानी जो 9 इफ देर आर टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स 9 टर्म्स का सम जो है वो नॉट सम, जो 9th टर्म है ना दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 28, और जो सम है 9 टर्म्स का वो 144 दिया है। तो हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से वी कैन राइट a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 28, एंड यहाँ से वी कैन राइट n/2 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 128। देखो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 148। तो ये हो जाएगा 9 9 1 सा 9, और कितना बचा 9 1 सा 9, कितना बचा 5, नहीं 9 से नहीं जाएगा इसका मतलब। तो एक काम करते हैं 3 से कैंसिल आउट, 3 से भी नहीं जाएगा। एक काम करो फिर 148, ये 148 कहाँ से आ गया, 144 था नहीं, 144 अब कट जाएगा। तो दिस विल बी 9 1 सा 9, 9 6 सा 54, है ना। तो a प्लस 4d इज 16। तो अब देखो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, इसको सॉल्व कर देना बाय एलिमिनेशन मेथड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ से a तुम्हारा डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, यू कैन सॉल्व इट। चलो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, एंड उसके बाद वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a इज 5, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दैट इज 45, एंड द सम, जितने भी n टर्म्स होंगे उनका जो सम दैट इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी n बताना है हमको, एंड द कॉमन डिफरेंस।
तो अगर ये पीछे करे हुए क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे ना तो उन्हीं में से कोई केस होगा। चलो फिर भी देख लेते हैं जल्दी से इसको। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 45। अच्छा a की वैल्यू को 5 डाल देती हूँ, तो 5 माइनस 45 माइनस 5 विल बी 50, तो n माइनस वन इंटू डी इज 50। ओके, नाउ दिस इज n बाई 2, 2 इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 400। तो देखो ये 2 इधर जाके बन जाएगा 800। तो n 10 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी है 50, तो दिस विल बी 50। तो अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने n माइनस वन इंटू डी की डायरेक्टली वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। दिस इज 800, 0 से 0 गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/9। तो क्या ये पूरा कैंसिल होगा? 860 है ना, ये 10 प्लस 50, ठीक है। तो दिस इज 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ये तो गड़बड़ हो गई। ये द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, द लास्ट टर्म एक बार देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं है। ए इज 5, एनथ टर्म, ठीक है, ए प्लस ए इज 5 ना, तो 45 माइनस, ओके ओके ओके, हियर वी आर, या सो दिस इज 40 ना, so yeah this will be 40, this is 40, this will be 50, and so now we are done. So this is, एक बार वापस देख लेते हैं, 80 डिवाइड बाय 5, so 5 1 5, 5 5 1 5, 5 6 30, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n इज 16 है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो 16 आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो मेरे पास n की वैल्यू है, तो सब्स्टिट्यूट है 15 इंटू डी इज इक्वल्स टू 40। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15। तो दिस इज 3, दिस इज 8, सो वैल्यू ऑफ d विल बी 8 डिवाइड बाय 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, सो अब जो बाकी क्वेश्चंस है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये वाला जो एक्सरसाइज है इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन आफ्टर वी विल मूव विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।